और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और भगवान को याद कर रहे होंगे। देखिए, अगर भक्ति करनी है कलयुग में तो मेरा सजेशन है, आप किसी भी अपने इष्ट देव को ज़रूर चुनें, क्योंकि अब आप जैसे मल्टीपल अगर भगवान को चुनते हैं, जैसे आप दुर्गा जी भी रखे हैं, उसकी भी आरती करते हैं, कान्हा जी भी रखे हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, राम जी भी हैं, काली माँ भी हैं, वैष्णो माँ भी हैं। तो ये सारी जो मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते हैं ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना वो डिवाइड होती है, आपको किसी भी एक की पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। तो इष्ट देव तो सिर्फ एक होते हैं, ज़्यादातर ये राशि के हिसाब से होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को भी अपना इष्ट देव बनाना है तो सिर्फ एक को बनाइए और उसी की भक्ति में किसी भी भगवान, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो और राधे हो या फिर बाबा हो, कोई तो इष्ट देव सिर्फ एक होते हैं। उसी को शिद्दत से, पूरे मन से, पूरी भावना के साथ उनकी पूजा करिए। कलयुग में जैसे ज़्यादातर लोगों के इष्ट देव हनुमान जी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही हैं, हमारे आसपास ही हैं। और जब आप उनकी शिद्दत से और दिल से पूजा करते हैं ना, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें या उनका जो भी उनकी मंत्र हैं उसका उच्चारण करें, जो भी करें, तो वो सीधे उन तक पहुंचता है, क्योंकि वो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द ही हैं। और कहते हैं कि अगर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, कोई भी व्यक्ति सुंदरकांड करता है, तो हनुमान जी उस घर में ज़रूर आते हैं, वहाँ बैठते हैं जहाँ भी सुंदरकांड होता है और वो पूरी कथा सुनते हैं। बस हमें पहचानने की देर होती है। तो कोशिश करके साल में एक बार सुंदरकांड का पाठ घर में ज़रूर करें। और दुर्गा माँ को भी कलयुग की ही देवी माना गया है, तो अगर आप दुर्गा के भक्त हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, तो उनके भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है, उसका उच्चारण ज़रूर करें। देखिए, 2-3 मंत्रों का जो शक्तिशाली मंत्र है उनका उच्चारण ज़रूर करना चाहिए और आप यकीन मानिए इसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो अगर आप दुर्गा जी के भक्त हैं तो उनकी पूजा करिए पूरे मन से, उनको पान का पत्ता चढ़ाइए, उनको सुपारी चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए। तो इस तरह से ना सबके अलग अलग नियम हैं। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कहते हैं हनुमान जी को शनिवार को और मंगलवार को चमेली का तेल का दिया ज़रूर जलाएं, और उससे कहते हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और हनुमान जी को ये बहुत पसंद है। तो कोशिश करके अगर हनुमान जी के भक्त हैं, चमेली का तेल ले आइए, उसका घर में दीपक जलाइए। और एक बहुत पावरफुल मंत्र बताती हूँ हनुमान जी का, जो आपको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। बहुत सिंपल मंत्र है, जितनी बार चाहें उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। मैंने आपको बहुत बार ये मंत्र बताया है, क्योंकि ये बहुत हनुमान जी का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। सारे रुके हुए काम बनेंगे, सारी जो बीमारियां हैं वो दूर जाएंगी। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कितनी बार पढ़ते हैं। मैं तो जैसे 108 बार पढ़ती हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं तो 108 बार तो मिनिमम पढ़िए ही उसको। बहुत शक्तिशाली ये हनुमान जी का मंत्र है। सारे भूत प्रेत, जादू टोना, बाधाएं, बीमारी सब इस मंत्र से धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, मेरा विश्वास करके देखिए, ऐसे ही मंत्र नहीं बने हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही ये सब मंत्र नहीं बनाए हैं। ये बहुत सिद्ध मंत्र है और आप इसका जाप करिए, आपको देखिएगा इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। लड्डू गोपाल के भक्त हैं, चाहे राम जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी के भक्त हैं तो राम जी तो मतलब उनका नाम तो जप करना ही करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न तभी होते हैं जब उनके सामने कोई राम का नाम लेता है। और बहुत है ना, जैसे हम एक बहुत उनका एक और मंत्र है शक्तिशाली, कि अगर आप 2 लाइन भी पढ़ लेंगे ना, कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम सिया राम जय जय राम। तो ये सब मंत्र है जिससे आप अगर करेंगे तो आपको इसका लाभ ज़रूर होगा और आपके जीवन में सुख शांति ज़रूर से आएगी। तो इष्ट देव कोई एक बनाइए, एक गुरु बनाइए जो सही मार्ग पर आपको लेकर के जाए
और एक इष्ट देव ज़रूर रखिए। तो देखिए, इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी, भगवान तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो आज से ही एक अपना इष्ट देव चुनें, उसकी पूजा करें। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे एनर्जी डिवाइड होती है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चीज़ें आपको समझ में आई हो। कोई डाउट हो तो मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं वो डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि वीडियो में इतने चीज़ें बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके डाउट्स हैं, मैं वो क्लियर करूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, क्या लिखना है, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हनुमान भक्त हैं तो राम का लिखना तो बनता है।